ओम नमः शक्ति शिवाय। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कुछ पेंडेंट हैं और ये पेंडेंट मैं किसी खास प्रॉब्लम के लिए उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके बनाती हूँ। जिनको भी ये मिले हैं उनको उनको उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर हुई है। अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट आपको आपको बना के दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, पूरी डिटेल बताइएगा। आपको इन पेंडेंट से हेल्प ज़रूर मिलेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ 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 यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है आपके पर्सन के लिए जस्टिस। फर्स्ट कार्ड ही जस्टिस आ गया, अभी से रेडी है जस्टिस के लिए। नेक्स्ट कार्ड एट ऑफ सोर्ड्स। नेक्स्ट है यहाँ पे खुद ही इतना उतावला हो रहा था ये कार्ड गिरने के लिए। ओ माय गॉड, टेम्परेंस, सॉरी द एम्प्रेस। एम्प्रेस है तो टेम्परेंस की एनर्जी कहीं होगी, क्योंकि मेरी जुबान से टेम्परेंस निकला है तो थोड़ी एनर्जी उनकी भी है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे है नाइन ऑफ वेंट्स एंड हर्मिट। क्लैरिफिकेशन लूँगी मैं। एट ऑफ सोर्स क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ एट ऑफ सोर्स क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज़ एट ऑफ सोर्स क्लैरिफाई कीजिए। एट ऑफ सोर्स का क्लैरिफिकेशन देखिए ज़रा। पेज ऑफ कप्स। अब मैं बॉटम ऑफ द डेक देखती हूँ, यहाँ पे हैंगमैन एंड पेज ऑफ वेंट्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। चलिए मैं अभी इनको शो करूँगी, अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी। पहले ये वाले कार्ड्स मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। हैव पेशेंस, ओनली 1 सेकेंड। कार्ड देखिए, फर्स्ट कार्ड जस्टिस। आपके पर्सन आपको जस्टिस देने के लिए रेडी हो गए थे। आप सोच रहे हो मैम ये थे क्यों बोल दिया, ये बात पास्ट में क्यों कर दी, क्योंकि ये बात पास्ट की हो गई, हो गया कुछ ऐसा काम जिसकी वजह से ये बात पास्ट में निकल गई। देखिए, जस्टिस देने के लिए रेडी थे आपके पर्सन आपको। आपने जितने भी एफर्ट डाले हैं इस रिलेशनशिप पे, ये उसके बदले में आपको कुछ नहीं दे पाए, सिर्फ दर्द मिला आपको इनसे। तो आपको इन्हें ये रियलाइज़ हो गया था कि इनसे सिर्फ आपको दर्द मिला है। अब आपको इनसे हैप्पीनेस मिलना चाहिए, इनके प्यार का, इनकी अबंडेंस का। इनकी ज़िंदगी में सच्चा हकदार कोई है तो वो आप हो। ये बात इनको समझ आ गई। तो जैसे ही इनको ये बात समझ आई तो जो डी फॉर डिवाइन, डी फॉर डेविल, डिवाइन को भी सब पता होता है, डेविल को भी सब पता होता है, लेकिन जीतते तो डिवाइन ही है। लेकिन आपसे थोड़ी चूक हो गई, आप थोड़ा सा प्रोटेक्शन नहीं दे पाए अपने रिश्ते को। अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में तो बहुत ज़रूरी था। और अगर आप ट्रू लवर हैं, आपको यही पर्सन चाहिए, ये मिले तो ठीक, नहीं तो किसी और के साथ नहीं जाना, तब भी आपको अपने पर्सन को प्रोटेक्ट करना था। आपको लगा मेरा पर्सन थर्ड पार्टी के साथ गया है, वहाँ मस्ती कर रहा है, किसी और के साथ है, या फिर फैमिली टर्म्स कुछ ऐसे हुए, कुछ कास्ट फैक्टर, रिलीजन फैक्टर आया, आप अलग हो गए तो हो गए, अब क्या करें। अपनी ज़िंदगी में वो, अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी में वो, जहाँ है खुश रहे। अगर आपने इस तरीके की बातें सोच ली तो सोचा तो आपने अच्छा, आपको लगा कि आपने सही सोचा और वो सही सोचा, लेकिन आपको प्रोटेक्शन देना चाहिए था अगर आप इनकी वापसी की उम्मीद करते हैं तो। क्योंकि ये आपको जस्टिस देने के मूड में आ गया और उसी टाइम पे देखिए इन पे कोई ब्लैक मैजिक हो गया, कोई ब्लैक मैजिक, कोई स्पेल, कोई हिप्नोटाइज वाली एक्टिविटी हो गई। इन पे वशीकरण मंत्र कर दिया गया। क्योंकि डेविल को तो पता है ना कि ये बंदा अब किधर जा रहा है, ये सोल अब किधर जा रही है, सोल अपने ट्रू लव की तरफ जा रही है। तो कैसे जा रही है, क्यों जाने दें हम। तो ये आपको जस्टिस देने वाले थे और इन पे कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह कुछ हो गया है, बहुत ज़बरदस्त हुआ है, इनको कुछ नहीं दिख रहा। अब आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में हाँ, बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ दी हुई हैं। वो 3 चौपाइयाँ आपको इस इंटेंशन से करना है कि हे ईश्वर, मेरे पर्सन पे जो भी नकारात्मक क्रियाएं की गई हैं, जो उनको बांध दिया गया, हमारे यूनियन को जो बांध दिया गया है, उन्हें मेरी तरफ बढ़ने से रोका गया है, उनको आप ख़त्म कर दीजिए अभी इसी पल। ऐसी ऐसी हनुमान जी से प्रार्थना के साथ में वो आप बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ करिए। एक माला डेली करिए। और आप यूट्यूब से बजरंग बाण सुन भी सकते हैं और आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन उसमें इंटेंशन आपको यही रखना है, मेरे पर्सन पे जो भी काली क्रियाएं की गई हैं, जो भी ऐसी ऊर्जाएं डाली गई हैं जिससे वो मेरी तरफ नहीं बढ़ पाए, वो ख़त्म कर दीजिए। और साथ में ओम दुर्गे दुर्गे रक्षणी ठ ठ स्वाहा, मैं लिख भी दूंगी डिस्क्रिप्शन में, शायद मैंने दिया है, आप देख लीजिएगा वहाँ से। और अगर आप ये ना कर सकें तो कवच, आप किसी का भी, सनातन से हैं तो किसी का भी कवच कर सकते हैं।
और आप अगर सनातन से नहीं हैं तो आपके रिलीजन में जो प्रोटेक्शन वाली चीज़ें होती हैं आप वो कीजिएगा, क्योंकि दूसरे रिलीजन से रेमेडी में दे नहीं पाऊंगी क्योंकि उसकी मुझे जानकारी नहीं है। तो आपके रिलीजन में जो भी होते हैं प्रोटेक्शन वाली और नेगेटिविटी को ख़त्म करने वाली, तो वो आप रेमेडीज ज़रूर कीजिए, वो रिचुअल्स ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके पर्सन पर ज़बरदस्त कोई नेगेटिव एनर्जी की गई है। जैसे आपके पर्सन जस्टिस देने के एनर्जी में आ गए, इनके आपके पर्सन को ये पता चल गया, ये एहसास हो गया कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, उन्हें आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए, आपकी तरफ आना चाहिए, लेकिन उनको रोक दिया गया, उनके हाथ पैर बांध दिए गए, उनके आंखों पे पट्टी बांध दी गई, कर्टेन डाल दिया गया, वो एक इल्यूजन क्रिएट कर दिया गया, नहीं नहीं जो हुआ होने दो, अब क्या करें, ख़त्म तो हो ही गया रिश्ता, अब क्या करना, कुछ ऐसे इल्यूजन क्रिएट कर दिए गए। तो ये सारे इल्यूजन खत्म हो जाएंगे। बस आपको सनातन से हैं तो मारक मंत्र कीजिएगा, मारक मंत्र अगर थर्ड पार्टी आपके बीच में है तो मारक मंत्र कीजिएगा, और बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ वो आपको करनी है हर नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने के लिए, और दोबारा से कोई नेगेटिव एनर्जी इन्फ्लुएंस ना कर पाए उसके लिए आपको कवच करना है। ओम दुर्गे दुर्गे रक्षणी ठा ठा स्वाहा, ये कवच का मतलब कवच का बीज मंत्र है ये, और ये डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर पूरा कवच आप सुनना चाहें तो माँ दुर्गा का, भगवान विष्णु का, भगवान नरसिंह का कर सकते हैं, पंचमुखी हनुमान जी का कर सकते हैं, भैरव भगवान का, किसी का भी जिसका भी आप करना चाहें तो कवच कीजिएगा अपने रिश्ते को, अपने पर्सन को प्रोटेक्ट करने के लिए। और भी देखिए, ये एक आपको ये तो बैड न्यूज़ मिली कि वो जस्टिस देने चले और उन पर कुछ ऐसी क्रियाएं हो गई, लेकिन गुड न्यूज़ भी है। गुड न्यूज़ ये है कि इन प्रेजेंट अगर आप मारक मंत्र कर रहे हो या फिर आने वाले टाइम में आप करने वाले हो, अपने पर्सन को आप प्रोटेक्शन देने वाले हो, तो फिर देखिए आपके पर्सन फिर किस एनर्जी में आ रहे हैं। जस्टिस को तो रोक दिया गया, लेकिन जैसे ही आपने उनको प्रोटेक्शन दिया वैसे ही आपके पर्सन फिर से खड़े हो गए कप लेके। अभी यहाँ इनको कुछ नहीं दिख रहा, ये बंधे हुए इन्हें कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन जैसे ही आप इन्हें प्रोटेक्ट करोगे, नेगेटिव एनर्जी से इनको निकालोगे, वैसे ही देखिए ये कप लेके खड़े हो जाएंगे आपके लिए कि अरे मेरा पर्सन, मुझे तो मेरे पर्सन ने बचाया है। मतलब एक मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, सोल एनर्जी पिक करती है ना, तो सोल को तो पता चल जाएगा ना, सोल को तो फील हो जाएगा कि मुझे इस एनर्जी से यहाँ से मेरे पर्सन ने मुझे निकाला है। तो आप ज़रूर कीजिए, बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो अगर आपको मिला है तो बहुत ज़रूरी है आपके थर्ड पार्टी में मारक मंत्र, और आपके पर्सन की ये जो नेगेटिव एनर्जी है उसको ख़त्म करने के लिए बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ और प्रोटेक्शन में कवच, ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो मिला है अभी इसी पल से आप शुरू कर दीजिए, और जैसे ही आप ये सब कर रहे हो, ये तीनों चीज़ें आप जैसे ही करोगे, आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे आके, वो आपसे कहेंगे, वो एक्सेप्ट करेंगे कि मेरी प्रॉस्पेरिटी, मेरी हैप्पीनेस, मेरी शक्ति तुम हो, तुम्हारे सिवा मैं कुछ भी नहीं, तुम हो तो सब कुछ है, तुम नहीं तो कुछ भी नहीं, और तुम नहीं हो तो मुझे कुछ और चाहिए भी नहीं, मैं करूँगा क्या, करूँगी क्या किसी और चीज़ का। ये बात वो बोलेंगे आके, इस तरीके के इमोशंस वो आपसे शेयर करेंगे, आपको बताएंगे, और वो जिस भी ऑब्स्टिकल से निकल रहे हैं उन ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर जाएंगे, वहाँ से निकल जाएंगे, और इंट्यूटिव बहुत हो रहे हैं। इंट्यूटिव मतलब अपनी सोल में सुन रहे हैं, इनकी सोल इनको पुश कर रही है आपकी तरफ। वो जो ब्लैक मैजिक वगैरह उन पर हुआ है ना, जिससे वो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में गए हैं, तो भले ही एनर्जी में गए हैं, आसपास इल्यूजन क्रिएट हो गया है, लेकिन सोल पे तो कोई जादू टोना नहीं चला ना, सोल को तो पता है ना। तो सोल इनको फिर भी कह रही है कि नहीं, इन सारे लूप से बाहर निकलो, इन कर्टेन को हटाओ, लेकिन स्ट्रेंथ तो चाहिए ना, वो स्ट्रेंथ आपको देनी है, जो मैंने आपको अभी रेमेडी बताई है कि आपको क्या करना है। सनातन से हैं तो ये कीजिए, अगर किसी और रिलीजन से हैं तो आपके रिलीजन में जो होता हो आप वो कीजिए। तो इनकी सोल आपकी तरफ ही गाइड करेगी और आपकी तरफ ही बढ़ेंगे ये। बस ये जो हो गया है उससे आपको इनको निकालना होगा। और यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी थोड़ा सा डिले इसलिए हो रहा है कि पहले तो आप इनको निकालोगे, आप एनर्जी से इनको प्रोटेक्ट करोगे, फिर जाके इनकी ये एनर्जी होगी कि ये अपने में मनन चिंतन करेंगे कि मुझे किधर जाना है, क्या करना है, और आप किधर जाना है, क्या आना तो इनको आप ही की तरफ है, क्योंकि पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में आने वाले हैं ये, तो ये आएंगे तो आपकी तरफ ही, लेकिन कैसे आए, आप इन्हें माफ़ करोगे या नहीं करोगे, और आपकी माफ़ी लेने के लिए इन्हें क्या करना चाहिए, इनके अंदर कौन कौन सी बैड हैबिट है जिससे इनको छुटकारा पाना है। जैसे कि इन पे जो मैं बोल रही हूँ स्पेल वगैरह हो गया, तो उस स्पेल की वजह से, उस ब्लैक मैजिक की वजह से, उस हिप्नोटाइज एक्टिविटी की वजह से ये हो सकता है थर्ड पार्टी को, किसी और को बहुत पैम्पर कर रहे हों, और जब इन आपके प्रोटेक्शन से, आपकी इन एक्टिविटी से इनका जब वो निगेटिविटी का इन्फ्लुएंस खत्म हो, तब इनको ये पछतावा हो जाए कि अरे मैंने तो मेरे पर्सन के साथ इतना धोखा कर दिया, मैं तो इस पर्सन को पैम्पर कर रही थी, अब मैं अपने पर्सन की तरफ कैसे जाऊँ। तो वो जो कुछ कर रहे हैं वो इन्फ्लुएंस है उस एनर्जी का जो उन पर अप्लाई की गई है, इस वजह से। और
ये जब इससे निकलेंगे तो फिर इन्हें इसका रिग्रेट होगा कि अरे मैंने ये क्या कर दिया, लेकिन उनको ये तो पता नहीं होगा कि उन्होंने जो किया वो क्यों किया। ये तो आप समझ पा रहे हो, आपको ये वीडियो मिला है, आप समझ पा रहे हो कि उन्हें हिप्नोटाइज करके ये सारी चीज़ें उनसे करवाई गई, उन्हें उन्हें हो सकता है वो थर्ड पार्टी या जो भी आपके बीच में होगा उनके साथ मस्ती कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे, अंदर से सोल उन खुश नहीं होगी, सोल पुश कर रही होगी कि तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, लेकिन नहीं कह सकते। कैसे कह रहे हैं, क्योंकि जो इन्फ्लुएंस है वो तो स्पेल्स का है, जादू टोनों का इन्फ्लुएंस है, तो वो कैसे कुछ कह रहे हैं। सोल भले ही कुछ कह रही है लेकिन दिमाग नहीं करने दे रहा काम। तो उससे निकालने के लिए आप जो मैंने बताया वो कीजिए, और जैसे ही वो निकलेंगे वैसे ही ये वो अपनी सोल की सुनेंगे। सोल उन्हें क्लियर बता दे कि तुम्हें ये करना है। और ये बॉटम ऑफ द डेक जो ये हैंगमैन की जो एनर्जी है, हैंगमैन की एनर्जी सिर्फ इसीलिए है, इन पे काली क्रियाएं कर दी गई हैं, हो चुकी हैं, आपने इन पे ध्यान नहीं दिया, आपने इनको प्रोटेक्ट नहीं किया, इसलिए इन पे काली क्रियाएं हो गई हैं। और दूर से जैसे ही आप काली क्रियाओं से इनको निकालोगे, ये सारे स्पेल और हिप्नोटाइज एक्टिविटी से आप इनको निकालोगे, वैसे ही ये स्वॉर्ड उठा लेंगे। पेज ऑफ कप्स आया है, यानी ये कप आपके लिए लेंगे, और स्वॉर्ड किसके लिए उठा ली, जो दूर से इन पे काली क्रियाएं आई थी, जो दूर से ये देख रहे हैं कि दूर से जो इन पे काली क्रियाएं आई थी, लोगों ने इस पे स्पेल वगैरह कर दी, उनके लिए स्वॉर्ड उठाने वाले हैं और ज़बरदस्त एक्शन लेने वाले हैं उनके अगेंस्ट। तो आपका सहारा इस समय अपने परिचय को संभालने के लिए मारक मंत्र, हनुमान जी की, बजरंगबाण की 3 चौपाइयाँ और कवच है। ये सहारा पकड़ें और ज़रूर 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 आपके पर्सन ज़रूर निकल जाएंगे, क्योंकि पेज ऑफ कप्स और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यही कह रही है कि आपके पर्सन इन सारे नेगेटिव इन्फ्लुएंस से निकल जाएंगे। अब मैं मोनोलॉजी से देख लेती हूँ आपके पर्सन के और क्या इमोशंस हैं, उनके इमोशंस देखिए। अ टाइम फॉर हीलिंग देखिए, कार्ड भी क्या है, अ टाइम फॉर हीलिंग। उन्हें हीलिंग की बहुत नीड है, क्योंकि उन पे स्पेल कर दिए गए हैं। प्लीज़ उनकी हीलिंग में ध्यान दीजिए, उनको टेलीपैथी से लव ऑफर कीजिए, टेलीपैथी से उनको गाइड कीजिए। उनकी सोल छटपटा रही है, उनकी सोल जब आपकी बातें सुनेगी, सोल टू सोल बातें होंगी, तो उनकी सोल को हील मिलेगी, उनमें हिम्मत आएगी ये जो लूप में फंस गए हैं उससे निकलने की। और साथ में जो मंत्र मैंने बताए वो तो आपको करने ही हैं। सनातन से आप नहीं हैं तो आप मंत्र नहीं कर सकते हैं, तो आप टेलीपैथी से आप उनको स्ट्रेंथ तो दे ही सकते हो, टेलीपैथी से तो उनको समझा ही सकते हो कि तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है, तो अपनी ताकत में जिस तरीके से आप उनको हील कर सकते हो वो कर सकते हो। आप रेकी से हील कर सकते हो अगर आपको आती है, किसी भी तरीके से आप उनको हील करिए, आप बातों से हील कीजिए, या आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनसे प्रे कीजिए। सनातन से हैं तो बिल्कुल मारक मंत्र कीजिएगा। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। जैसे ही आप ये करोगे, देखिए टाइम फॉर हीलिंग, उनकी हीलिंग के बाद ही उन्हें समझ आएगा कि वो इस एनर्जी में आएंगी। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। तब आप जो उनके लिए कर रहे हो, जो किया है आपने अब तक, उसका रिवॉर्ड आपको वो ज़रूर देंगे। उसका मतलब जो आपने किया, और मतलब पेइंग ऑफ, आपने जो एफर्ट डाले हैं उस एफर्ट्स के बदले में वो आपको ज़रूर वो आपके होंगे। उनकी यही एनर्जी होगी कि आपने इतना किया है तो अब वो आपको सरेंडर हो जाएं, आपके हो जाएं। यही मतलब सच्चा रिवॉर्ड होगा आपके लिए, जितना आपने उनके लिए किया है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए मैं रेमेडी बता चुकी, सॉल्यूशन बता चुकी, आपको वो करना है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। आपको उनको प्रोटेक्ट करना है, और वो भी प्रे कर रहे हैं। उन पे जो इन्फ्लुएंस हुए हैं एनर्जीज़ के, तो वो अनकंफर्टेबल हैं। उनके सोल को तो पता चल रहा है ना कि उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन ब्रेन नहीं समझ रहा ना। तो इंसान ब्रेन की सुनता है, सोल की सुनता कहाँ है। तो इस वजह से लेकिन ये सुनेंगे ही जब आप इनको निकाल लोगे, जब आप इस तरीके की प्रैक्टिस कर लोगे, ये सुनना शुरू कर देंगे। और जो कि इस कार्ड में आया है कि वो सुनेंगे, पेज ऑफ कप्स और पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आएंगे, तो वो आएंगे ज़रूर, क्योंकि आप ज़रूर करोगे। मुझे पता है ये वीडियो सुनने के बाद आप करोगे ज़रूर। तो ये इनके सोल को एहसास हो रहा है कि उन पर इतनी परेशानियां हैं, तो ज़रूर कहीं आप भी परेशान ना हो, इसलिए वो आपके लिए प्रे कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है, डोंट लेट योर प्राइड होल्ड यू बैक। देखिए जब इन पे इतनी सारी काली क्रियाएं हो गई, तो इनकी सोल और छटपटाई, और ये इस एनर्जी में आ गए कि बेटर होगा कि हम अपने पुराने झगड़े भूल जाएं, क्योंकि 2 की लड़ाई में तीसरा फ़ायदा उठाता है। आप दोनों सेपरेट हुए तो थर्ड पार्टी और इन सारे लोगों के बल्ले बल्ले हो गई है। तो ये कह रहे हैं कि पुराने झगड़े मैंने भी भुला दिए और तुम भी भूल जाओ। और आपको भी इस समय इन्हें आपकी हीलिंग की, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तभी ये इस एनर्जी से निकल पाएंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि पुराने झगड़े भूल जाओ। इस समय एक दूसरे के साथ फिजिकली आप कितने भी दूर क्यों ना रह रहे हो, एनर्जी से हर पल आपको साथ रहना है, हर पल इनको संभालना है। अगर आप साथ ना रहे तो उन लोगों का भला हो जाएगा, उन लोगों की बल्ले बल्ले हो जाएगी, जो लोग आप दोनों को रोते हुए देखने में खुश होते हैं। आपको समझना है, ये मैसेज डिवाइन का मैसेज है ये। और ये क्या सोच रहे हैं, इटर्नल बॉन्ड, ट्विन फ्लेम सोलमेट हो आप, आपको इनको बचाना ही होगा। आप फेमिनिन एनर्जी में हो, इसीलिए आपको ये वीडियो मिला है।
डिवाइन आपको कह रहे हैं कि फेमिनिन हो, अपनी शक्ति का प्रयोग करो, शक्ति स्वरूपा हो ना, अपने मैस्कुलिन को निकालो। वो मैस्कुलिन कौन है? आपका हाफ पार्ट है ना। तो आपका हाफ पार्ट पे किसी ने कोई एक्टिविटी कर दी, आपके हाफ पार्ट पे कोई रोग लग गया, कोई चोट लगी, तो आप उसको छोड़ दोगे क्या? आपके हाफ पार्ट पे रोग लगा है ना, तो आपका हाफ पार्ट जो ठीक है उसकी मदद से आप अपने हाफ पार्ट को ठीक करोगे। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको करना है। आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हैं, आप ज़रूर कीजिए। और पेड टाइम थोड़ा सा लग रहा है, और इस थर्ड पार्टी को जाने में भले ही थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन ये आपको ही टाइम देना चाहते हैं। इनके दिमाग में यही है कि ये टाइम जो इन्होंने दूसरों को दिया है, जो टाइम बर्बाद किया है, ये टाइम अब ये आपको ही देंगे। ये चाहते हैं, इनकी इच्छा है कि बचा हुआ टाइम, जीवन का बचा हुआ टाइम ये आपको दें, क्योंकि इन्हें लगता है कि इन्होंने बहुत समय बर्बाद कर दिया है। अगर ये आपके साथ होते तो जीवन की खुशियाँ ही कुछ और होती। बी पॉजिटिव, आपके लिए कम्प्लीटली पॉजिटिव हैं पूरी तरीके से। आपके बीच कितना भी कॉन्फ्लिक्ट क्यों ना हुए हों, लेकिन अभी भी इन्होंने गिव अप नहीं किया। आज भी इनकी सोल आपको ही चाहती है, और सोल ज़रूर सोल की सुननी पड़ती है। एक दिन आत्मा कचोटती रहती है, इनकी आत्मा कचोटती है, इनकी आत्मा कहती है कि आप ही सही हो। तो जैसे ही आप इनको इस लूप से, इस नेगेटिव एनर्जी के लूप से निकाल लेंगे, इनका ब्रेन चुप हो जाएगा और ये सोल की सुनना शुरू कर देंगे। देखिए चैरिटी, बॉटम ऑफ द डेक आया है चैरिटी। ये कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ये वो सब कर रहे हैं जो आप कभी इनसे कहा करते थे कि ये पूजा पाठ किया करो, वो किया करो। ये वो सब करना चाहते हैं, लेकिन जो नेगेटिव एनर्जी का इन्फ्लुएंस है उसकी वजह से वो अभी तो नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही आप इनको निकाल लोगे उन एनर्जी से, इस नेगेटिव एनर्जी से, वैसे ही ये चैरिटी करेंगे। यानी जो आपने अच्छे काम करने को कहते थे कि ऐसा किया करो, ऐसा ना किया करो, तो आप जो कहते थे वो करेंगे, आप जो मना करते थे वो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी। और मेरी आपको अगर मुझसे बात करनी है तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। पहले प्लीज़ मैसेज कीजिएगा, क्योंकि हर बार मैं कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप के लिए और ड्रीम डिकोडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करती हूँ टाइम निकाल के। और अगर मुझे लगेगा इससे दूसरे का भी भला हो सकता है तो फिर मैं उस पर वीडियो भी अपलोड करूँगी। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप अपने पर्सन को इस नेगेटिव एनर्जी से निकालने में ज़रूर सफल हो जाएं, और ज़रूर हो जाएंगे। शुभकामनाएं क्या, मुझे विश्वास है कि मेरी शुभकामनाओं की ज़रूरत भी नहीं है, आप निकालने में ज़रूर 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 सफल हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप ऐसा करते रहिए, और भगवान सदा आपके साथ रहें। आपका यूनियन बहुत जल्दी हो, थर्ड पार्टी बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी से चली जाए। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।